You met Narendra Modi ji. I really want to know how was your experience? Divine. What is your vision, especially for Kandivali? मुझे लगता है सबसे पहले रोज अगर एसआरए भी होता है जो स्लम को हम रिडेवलप करते हैं तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्लम हटा के वर्टिकल स्लम नहीं खड़ा करना है. हॉकर्स हैज बिकम द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कांदिवली. हॉकर्स और जो होमलेस पीपल हैं कि जब तक वेस्ट का रैपर नहीं रखता हमारे यंगस्टर्स को मानते नहीं है. जब तक मखना सबसे सस्ती थी अब मखना इतना डिमांड में होगा क्योंकि वेस्ट खोलने लगा. मोदी जी ने पूरे वर्ल्ड को मिलेट फेस्टिवल मनाने के लिए इंस्पायर किया. कब गैलीलियो जी आए, कब उन्होंने टेलीस्कोप बनाया. हमारा 20 रुपए का पंचांग बता देता था कि कौन सा ग्रह कौन से घर में है. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक सोच में, जहां हम बात करेंगे उन कहानियों की जो एक आइडिया के साथ शुरू हुई और दुनिया में बदलाव लाई. आज हमारे साथ है एक यूनिक पर्सनालिटी, एक एजुकेशनिस्ट और पॉलिटिशियन का रेड कॉम्बिनेशन. हम बात कर रहे हैं निखिल व्यास जी की. निखिल जी ने सिर्फ 17 साल की उम्र में पॉलिटिक्स ज्वाइन की और आज वो मुंबई सबअर्बन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के मेंबर है. सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी नॉर्थ मुंबई के जनरल सेक्रेटरी भी है और एक इंस्पायरिंग लीडर के रूप में जाने जाते हैं. उनका विजन, उनका डेडिकेशन और उनकी जर्नी हर किस्से के लिए एक मिसाल है. आज हम उनकी लाइफ, उनकी पॉलिटिकल जर्नी और उनके फ्यूचर के विजन के बारे में बात करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक एपिसोड, एक सोच से जो दुनिया बदलने की ताकत रखती है. निखिल जी, आपका स्वागत है एक सोच में. And we are very happy to have you. It's been long discussion to get you on this podcast, but finally we made it today. My pleasure. So before we begin, this entire show is about Ek Soch, and we all, including my viewers, they want to know, what was your one idea that changed your life completely? So, Ek Soch, beautiful name. तो एक सोच होती है and that triggers, वो आपको एक enlightenment देती है कि हाँ इस फील्ड में जाना है. मैंने प्रमोद महाजन जी, स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी का एक भाषण सुना था प्रबोधनकर ठाकरे जी हॉल में, और उसके बाद मैंने तय किया कि मुझे इसमें आना है, मुझे मेरा इंटरेस्ट जागा. However, none of my family members in politics. मैं first generation politician. Lovely. And looking at your personality, and your oratory, I really want to know, this is when I was going through your entire introduction, I've seen that you are an educationist as well as you're a politician. How did this rare combination happen? एजुकेशन मुझे मेरे लेगेसी से मिले हैं. 71 इयर्स पहले जब एजुकेशन प्रायोरिटी नहीं थी इस देश में, तब मेरे दादाजी स्वर्गीय DR व्यास सर ने कांदिवली में स्कूल एस्टेब्लिश किया. एंड बाय हिज ब्लेसिंग्स टुडे हमारी स्कूल में 3000 बच्चे हैं. बट एक बाजू लेगेसी थी और एक बाजू पैशन था, तो बाय गॉड्स ग्रेस मैंने दोनों को बैलेंस किया. लवली. सो कमिंग बैक टू पैशन, जैसे आपने बोला पैशन इज पॉलिटिक्स, सो व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बी अ पार्ट ऑफ, टू स्टार्ट योर जर्नी एज अ पॉलिटिशियन? तो टू बी वेरी फ्रैंक, कभी भी पॉलिटिक्स में जाना ये कभी मिशन नहीं था. संघ की विचारधारा घर में थी, रिलेटिव्स में थी, तो एक नेशनलिस्ट पहले से ही था. और हमेशा जो एक जॉइंट फैमिली में रहता है वो कल्चर से जुड़ा होता है. आई एम पार्ट ऑफ जॉइंट फैमिली, जो मुंबई में भी 36 लोग हम एक साथ रहते हैं. तो वहां से शुरू हुआ, फिर संघ में जाता था और वहां से सुनील देवधर जी ने आज्ञा किया कि नहीं, तुम्हें बीजेपी का काम करना चाहिए. एंड देन मैंने युवा मोर्चा ज्वाइन किया, भारतीय जनता युवा मोर्चा. एंड मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा 14 इयर्स लगातार था. आई एम जस्ट 37, बट या. बट यू आर एन इंस्पिरेशन टू लॉट ऑफ यूथ. अभी आपने युवा मोर्चा की बात की है, yes. तो मुझे आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड, डू यू थिंक दैट मोर नंबर ऑफ यूथ शुड बी अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स? सी, हर यूथ को पॉलिटिक्स में आने की जरूरत नहीं है. मतलब मुझे खतरा होगा इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट आप कुछ भी काम करिए उसके लिए आपको पैशनेट होना चाहिए. Exactly. आप कोई भी काम, आप खुद को देखिए, सच फैंटास्टिक पर्सनैलिटी. आप किसी भी प्रोफेशन में जाओगे आपको शायद इससे 10 गुना रिटर्न्स मिलेंगे. But you are doing what drives you. Correct. तो मैं सभी यंगस्टर्स को ये बोलूंगा, पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा यंगस्टर्स की जरूरत है. और एक सोच जो इस देश को है वो ये समझने की है कि मीडियन एज भारत की 28 साल है. यानी अगर 100 भारतीय कमरे में है तो एवरेज आयु ये 28 है. इतना यंग देश है.
आपसे लेके आपके बैंक मैनेजर से लेके आपके स्कूल के प्रिंसिपल तक हर एक जन यंगस्टर है और इसके लिए यंगस्टर्स को पैशनेट होना जरूरी है, लाइन कोई भी। करेक्ट। आई पर्सनली फील दैट पैशन तो होना ही चाहिए, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इवन दो दे डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, दे शुड हैव सम नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स। देखिए, हम विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां से हम वोटिंग से हमारी गवर्नमेंट चुनते हैं। यहाँ राजाशाही नहीं है, ऑलमोस्ट परिवारवाद भी खत्म हो गया है। तो अगर हम पॉलिटिकली अवेयर नहीं होंगे, मैंने कितनी बार देखा है कि इलेक्शंस कॉर्पोरेशन की है और हम देश की बात करते हैं, इलेक्शन देश की है और हम बोलते हैं अरे हमारे गली का प्रॉब्लम है। तो पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस की अवेयरनेस ये हर यंगस्टर को होनी चाहिए और एक सोच ये होनी चाहिए कि हमारे घर में, हमारे फैमिली में, हमारे फ्रेंड्स में हमें पॉलिटिकल डिस्कशन करने से इतराना नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। एक्सेप्ट करो सामने वाले की सोच अगर आपसे अलग है, पर डिस्कस करो। आफ्टर ऑल, डिस्कशन इज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी। I truly believe in this, like, you know, why we are so much well informed about things that are happening around us, because जब हम, like, you know, when I was a child, तो जब हम चाय पे बैठते थे मेरे पापा के साथ, he is very much into politics and all, तो हम जब चाय पे बैठते थे हम हर एक चीज का डिस्कशन करते थे, whether it is business, whether it is politics, whether it is current trends, everything. तो वहां पे थोड़ा सा हमको ज्यादा इंस्पिरेशन भी मिला, like, you know, you need to have certain knowledge about politics, and this I truly understand what you're saying and truly believe that whatever you have told to the youth that they should have certain information, it's very much required. Yes. And talking about education and politics, how do you see both of them simultaneously in the future? See, कोई भी देश में आपने वो पढ़ा होगा कि ब्रिटिशर्स को जब भारत पे कब्जा करना था तो उन्होंने सोचा कि हमें एजुकेशन सिस्टम को डिस्टर्ब करना चाहिए, डिस्ट्रॉय करना चाहिए। Exactly, मैं हमेशा ही कहता हूँ जब भी मैं फॉरेन टूर्स पे कहीं जाता हूँ तो कहता हूँ कि जिस वक्त दूसरे देश में सिविलाइजेशन नहीं थी, यानी कौन से कपड़े पहनने चाहिए, फॉर दैट मैटर कपड़े पहनने भी की चाहिए कि नहीं चाहिए, तब हमारे पास नालंदा यूनिवर्सिटी थी और उसको डिस्ट्रॉय किया गया। और इसके लिए हमारे जो एजुकेशन है, हमारे जो वेद हैं, हमारे जो इतने उपनिषद हैं, इतने हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, ये एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए। और ये तभी होगा जब आपको गवर्नमेंट इस सोच की होगी, और इसके लिए एजुकेशन और पॉलिटिक्स ये दोनों एक साथ जा सकते हैं। एंड यू राइटली सेड दैट एजुकेशन तुम्हारे करिकुलम में आर स्क्रिप्चर्स, आई मीन देयर शुड बी टॉपिक्स व्हिच शुड बी अ पार्ट ऑफ स्क्रिप्चर्स, एंड इट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये सारी चीजें ही, जैसे फॉरेन कंट्रीज में आप जाओगे, यू सी they talk more about Krishna, they talk more about Bhagavad Gita, they are very much aware of our Vedas and Upanishads. मैं हमेशा ही एक बात बोलता हूँ, हालांकि भले लाइटर नोट पे कहता हूँ, बट बहुत सीरियसली और बहुत दुख के साथ कहता हूँ कि जब तक वेस्ट का रैपर नहीं रखता, हमारे यंगस्टर्स को मानते नहीं है। जब तक मखना सबसे सस्ती थी, अब मखना इतना डिमांड में होगा क्योंकि वेस्ट बोलने लगा। हम बोलते थे उपवास करो, हम बोलते थे दिन में सूर्यास्त के बाद मत खाओ, तब तक उन्होंने इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं कहा। करेक्ट। इतनी हद तक आपने जो उदाहरण दिया, जब तक श्री कृष्ण भी कृष्णा नहीं हुए, राम भी रामा नहीं हुए, योग योगा नहीं हुआ, तब तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। एग्जैक्टली। एंड स्टिल यू थिंक दैट पीपल आर स्टिल फिगरिंग इट आउट, अभी भी उनको इतना विश्वास नहीं है। यस, नहीं, बहुत इंप्रूवमेंट आ रही है। यंगस्टर्स, मैं हमेशा ही मानता हूँ आपके जैसे पॉडकास्ट, सोशल मीडिया, ये सब के कारण यंगस्टर्स को ऐसे कंटेंट भी पहुंचने लगे हैं, और यंगस्टर्स उसकी तरफ आ रहे। आप देखिए हनुमान चालीसा के, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट रिलीजन, मैं वैज्ञानिक धर्म की बात कर रहा हूँ। तो लोग, आप देखेंगे कि स्टीव जॉब्स ये सब हमारे देश में आके बोल रहे हैं कि आप आश्रम में जाइए, आप इधर जाइए, तो नीम करोली बाबा जी क्या। तो ये सारी चीजें इंप्रूवमेंट हो रही है, यंगस्टर्स में अवेयरनेस आ रही है, योग की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, हेल्दी फूड की तरफ बढ़ रहे हैं। We are the one who already told कि millet is the way of life. वेस्ट तो अभी बोल रही है। Correct. And I'm very happy and thankful to Honorable Prime Minister नरेंद्र मोदी जी. We are the only country जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को इंस्पायर किया to have a millet festival. Full 1 year was dedicated to millet awareness. Oh, lovely. Can you throw some insights on that festival? Sure. So, यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से मोदी जी ने पूरे वर्ल्ड को मिलेट फेस्टिवल मनाने के लिए इंस्पायर किया, जहाँ पे मिलेट्स क्या हैं, अभी हम बाजरी, रागी,
ये सब हमारे डाइट का था। सो व्हीट नेवर वाज पार्ट ऑफ अस, मैदा वाज नेवर पार्ट ऑफ अस। जब से ये इन्वेडर्स आए तो बाहरी इन्वेडर्स ने ये सब हमारे ट्रेंड खराब किए। एक एग्जांपल देना चाहूंगा, हम पहले नमक से ब्रश करते थे, हमारे लोग कोलसे से बर्तन धोते थे, तो हमको असभ्य, अनसिविलाइज कहा जाता था, है ना। अभी क्या पूछते हैं, आपके टूथपेस्ट में नमक है ना। और नया एक्टिव चारकोल, मेरे सारे यंगस्टर से रिक्वेस्ट है, एक बार गूगल करिए एक्टिव चारकोल है क्या। और इसलिए हम ऑलरेडी सभ्य थे, हम ऑलरेडी साइंटिफिक थे। करेक्ट। अब आ रहा है कुंभ का मेला, हर 12 साल में वो आता है। कब गैलीलियो जी आए, कब उन्होंने टेलीस्कोप बनाया, हमारा 20 रुपए का पंचांग बता देता था कि कौन सा ग्रह कौन से घर में है। दिस साइंटिफिक वी वेर। करेक्ट। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ इन्वेजन्स आवर माइंडसेट इंक्लाइंड टुवर्ड्स वेस्ट, बट अब हमारे यंगस्टर्स फिर से सनातनी हो रहे हैं, फिर से हमारे देश में मान रहे हैं। करेक्ट, वेरी राइटली सेड। ये चीज जो आप बोल रहे हो ना, जो चारकोल टूथपेस्ट और दूसरा ये जो नमक से ब्रश किया करते थे, आई वुड लाइक टू ऐड, पहले के जमाने में लोग वो जो वुड स्टिक आती थी ना, दातुन, उससे भी किया करते थे, और उनके दांत उतने ही स्ट्रॉन्ग थे, कभी प्रॉब्लम्स ही नहीं होती थी। अभी नीम ये वो आ रहे हैं। एंड मेनी, आई एम अगेन सेइंग, आप जो ये एक सोच वर्ड तो मुझे इतना कैची लग गया है, मैं हमेशा अपने अब से स्पीच में भी यूज करूंगा। तो एक सोच की बात है, देखिए फूड फार्मर, क्या रिवॉल्यूशन आ गया है, बच्चे पैकेज पढ़ रहे हैं। माय 7-year-old son says कि पापा डिड यू रीड उसमें शुगर कितना है। एग्जैक्टली, दिस इज द रिवॉल्यूशन इट्स कम। ट्रू, एंड ऑल थैंक्स टू डिजिटल। यस, 100%. We can spread all right messages to the people. True. खैर, हालांकि लोग राइट और रॉन्ग दोनों मैसेजेस स्प्रेड कर देते हैं, बट देन just wanted to be on a good side and spreading all good awareness about. We have to always focus what good things are happening, because and even I feel bad things are necessary in some amount. तभी तो अच्छी चीजों की वैल्यू मालूम पड़ती है. Correct, very rightly said. Coming back to your political journey, you're a general secretary, right, yes, of BJP. I really want to understand what is your main focus towards the development of Kandivali area. देखिए, कांदिवली वेस्ट में अगर आप देखेंगे तो टाउन प्लानिंग की कमी थी इनिशियली, जो बोरीवली को हुई, तो जिसके कारण अब हमें ग्राउंड्स की कमी है. वी नीड मोर ऑफ ओपन स्पेसेस, मोर ऑफ दैट, वी नीड इवेंट्स विद जो यंगस्टर्स को, जैसे स्टार्टअप संगम करिए, स्टार्टअप के इवेंट्स करिए, यंगस्टर्स को हम एंकरेज के साथ साथ कुछ एम्पावर करें. कोडिंग के कॉम्पिटिशंस होने चाहिए, रील मेकिंग कॉम्पिटिशन होनी चाहिए. और इसके साथ साथ जो बेसिक है, जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं, उसकी हालात अच्छी होनी चाहिए. मैंने अभी कलेक्टर सर और ऑनरेबल मंगल प्रभात लोढ़ा जी जो कैबिनेट मिनिस्टर है, उनको रिकमेंड किया है, रिक्वेस्ट किया है कि एक ऐप बने जिसमें हम लोकेट कर सके कि मेरे बाजू में नियरेस्ट टॉयलेट कहाँ पे है. ओह वाव. उसमें कितने इंडियन स्टाइल टॉयलेट्स है, कितने वेस्टर्न है, उसकी कंडीशन कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है. तो जब इमरजेंसी में, स्पेशली जब हाईवे से आते हैं और हमें बाथरूम जाना होता है, वॉशरूम जाना होता है, वी डोंट नो वेयर इज अ पब्लिक टॉयलेट. तो पब्लिक टॉयलेट्स अच्छे बनने चाहिए, जो बॉटल नेक्स है वो खुलने चाहिए. एंड आई नो ये सबका प्रॉब्लम है, एंड डेफिनेटली आई विल वर्क ऑन दिस. हॉकर्स हैज बिकम द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कांदिवली. हॉकर्स और जो होमलेस पीपल हैं, तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. बट उसमें भी मैं हमारे साइड से जो करना हम करेंगे, पर लोगों से भी अपील है कि बर्थडे पार्टी है, वहां जाके फीड करो. पिज्जा बच रहा है घर पे, वहां दे दिया. आपका कोई अच्छा कर्म नहीं हो रहा है उससे. मैं किसी को खाना देने के खिलाफ नहीं हूँ, बट देन आप उसी से प्रॉब्लम मत क्रिएट करें. और यही हॉकर्स के कारण बांग्लादेशीज, रोहिंग्यास घुस रहे हैं कि नेवर इवन आस्क कि हम किससे क्या खरीद रहे हैं. मुझे लगता है ये सिटीजन्स की भी प्रॉब्लम है, उनकी भी फॉल्ट है, बट यस, मेजरली हमारी प्रॉब्लम है, एंड वी विल सॉल्व इट. I read this one of the article, I guess in Midday or Times, जहाँ पे उन्होंने फीचर किया था एक हॉकर को. उसके पास 75 करोड़ की प्रॉपर्टी है, okay, and his earning is 75,000 per month. मैं किसी के कमाने के खिलाफ नहीं हूँ, पर जो हेवी टैक्स भर के करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, जो गाड़ी खरीद रहे हैं, उनको पार्किंग की जगह नहीं मिल रही है. तो जो टैक्स पेइंग है ना, ये भी एक ब्रीड है, टैक्स पेयर सिटीजन. मुझे लगता है लोगों को उनके बारे में भी सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को भी टैक्स पेइंग सिटीजन के बारे में भी सोचना चाहिए. करेक्ट, आई एग्री टू दिस. और जहाँ आपने हॉकर्स की बात की, यहाँ पे महावीर नगर में अगर आप देखोगे, लोग फीड भी कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम दे आर थ्रोइंग फूड. वो लोग ले नहीं रहे, वो लोग फेंक रहे हैं. जब मैं लोगों से उम्मीद करता हूँ तो मुझे ये भी बताना चाहिए कि मैंने क्या किया है.
जो कोइसर जिमखाना के अंदर वाली लेन है, वहां से लेके रघुलीला तक मैंने पूरा डिमोलिश करवाया, गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके, म्युनिसिपल बॉडी और पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके जेसीबी से हटवाया, तुड़वाया, सब किया। आई नो दे आर कमिंग बैक, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स है, ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स वगैरह वगैरह, बट विदाउट एनी एक्सक्यूजेस, आई एम अ यंग लीडर, मैं इस विषय को फॉलो करते रहूंगा एंड आई विल मेक श्योर कि ये प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। True, I really look forward to this and I wish you all the best for that. Thank you. अच्छा, जैसे पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन, बहुत ज्यादा ओरेटरी, ये दोनों चीज की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। Would you like to throw some insights on that why communication and oratory skills are very much important to be a part of politics? You have told me how do you balance between educationist and politician. कभी-कभी educationist बाहर आ जाता है। इसका जवाब भी एक educationist के नाते दूंगा। मेरी रिक्वेस्ट है हर पेरेंट्स से, कोई भी फील्ड में आपका बच्चा जाए, he has to be a good orator. हमने कभी भी एग्जाम्स में भी आपने फील किया होगा कि मुझे आंसर आता है पर मुझे एक्सप्रेस करना नहीं आता। और जहां तक पॉलिटिक्स की बात है, ये तो डेमोक्रेसी है, और अगर आप किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को, तो आपका ऑरेटरी स्किल्स पे तो काम करना ही पड़ेगा। गुजराती में कहावत है, जिन्हें बोले ना बोल वेचाए। अगेन से गुजराती में कहावत है, बोले ना बोल वेचाए। करेक्ट, राइटली सेड। और जो बोल सकता है ना, वही आई फील इट्स अ पार्ट ऑफ सेल्स, राइट? मोर देन सेल्स। ऑफ स्टेप 1, पहले आप जो बोलना चाहते हो रियल में बिलीव करो। फेक एनरोलमेंट कभी नहीं चल सकता। आदमी को मालूम पड़ सकता है कि ये जो बात कर रहा है ये झूठा है, और कोई घास नहीं खाता है, सब अनाज खाते हैं। तो आप जो सोचते हो उसको अच्छी तरह अगर प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, नॉट जस्ट पॉलिटिक्स, फैमिली में भी, पार्टनर के साथ भी, अगर आप अच्छे कम्युनिकेशन नहीं हो, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, तो योर फैमिली गेट्स डिस्टर्ब। आई एग्री टू दिस। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। Correct. So communication oratory is not only for your professional or personal, but it is relevant to your every aspect of your life. Yeah, every aspect, every niche that you go and belong to. Okay, so coming back to other question. Achha, I've heard that you have been invited by US government for entire 1 month. Would you like to throw some insights on that? So I was blessed to be invited by United States government's यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है IVLP, इंटरनेशनल विजिटर्स लीडरशिप प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में ना आप नॉमिनेट कर सकते हो किसी को, ना अप्लाई कर सकते हो। उनकी खुद की एक मैकेनिज्म है, वो फ्यूचर लीडर्स, नॉट जस्ट पॉलिटिक्स, कोई भी फील्ड के फ्यूचर लीडर्स हो, उनको अपने वहाँ कंट्री में बुलाते हैं, कल्चर एक्सचेंज होता है, एंड दिस इज नॉट डन बाय एनी NGO, इट इज डायरेक्टली बाय गवर्नमेंट टू द लीडर। एंड आई वॉज ब्लेस्ड कि मैं वहाँ पे डिफेंस सेक्रेटरी से मिला, यानी उस कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर से मिला, तुलसी गबार्ड जी जो वहाँ पे सेनेटर है यानी MP है, उनसे मिला। टॉप 5 स्टेट्स में हम गए, वहाँ के स्पीकर के चेयर से हमने डिस्कशंस किए, डिबेट किए, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया, एंड इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस रिप्रेजेंटिंग इंडिया फॉर 1 whole month. So was it kind of a leadership program? So though it's called program, it's not a course or something. It's just exchange, sharing and exchanging your thought process. And मतलब ऐसा नहीं कि हम सिर्फ वन में सीख रहे हैं, वो हमसे सीख रहे हैं कि आपकी डेमोक्रेसी कैसे है। And after all, US और इंडिया का फ्यूचर इसलिए कि वो सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है और हम सबसे बिगेस्ट डेमोक्रेसी। True, superb, amazing. Okay, tell me one thing. What is your vision, especially for Kandivali? मुझे लगता है सबसे पहले रोज की जो कंडीशंस हैं, जो प्रेजेंट MLA हैं योगेश सागर जी, उन्होंने बहुत अच्छा किया है। बहुत जगह पे बीजेपी की गवर्नमेंट ने की है कि यूटिलिटी कॉरिडोर बनाना है। अब हर बार रास्ते क्यों खुदते थे, अभी एक कंपनी आई उसकी वायर डालनी है, रास्ता खोदो, दूसरी कंपनी आई उसकी वायर डालना है। अब हमने यूटिलिटी कॉरिडोर बनाया, तो हर रोड को यूटिलिटी कॉरिडोर बनाना चाहिए, RCC कंक्रीट बनाना चाहिए ताकि 15-20 इयर्स तक वो अच्छे रहे। करेक्ट। उसके बाद जो छोटे छोटे बॉटलनेक्स हैं उसको खोलने का प्रयास करना चाहिए, जैसे ट्रैफिक डीकंजेस्ट हो, व्हिच इज मुंबई's बिगेस्ट प्रॉब्लम राइट नाउ। एंड थर्ड, अच्छे टॉयलेट्स हो। अगर SRA भी होता है जो स्लम को रीडेवलप करते हैं, तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्लम हटा के वर्टिकल स्लम नहीं खड़ा करना है। स्लम में रहने वाले लोगों की लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए NGOs के साथ पीपल एंगेजमेंट प्रोग्राम्स के माध्यम से उनकी लाइफस्टाइल चेंज करने का प्रयास हम करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉलिटिक्स की टेस्ट चेंज करनी है, जैसे स्टार्टअप इवेंट्स हो, जैसे रील मेकिंग कंपटीशन हो,
जैसे हैकेथॉन हो, एथिकल हैकेथॉन हो, जो नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं उसके बारे में यंगस्टर्स को बात करें। हमारे कांदिवली के यंगस्टर्स, यू विल बी सरप्राइज्ड, हिंदुस्तान यूनिलीवर CFO is a Kandivali. Oh. He has studied from my educational institute only. Is it? I can't say name of a businessman, but richest person of India's personal doctor is a Kandivali. Correct. तो हर एक को अगर हम encouragement देंगे तो हर बच्चे में, हर सिटीजन में इतना ही टैलेंट है और इतना ही पोटेंशियल। With so much of startup is exploding, right? Yeah. There is so much. मतलब बहुत सारी चीजें हो रही है startup में. What do you think? Like, you know, where do you see Kandivali exploring the startup side of startup businesses? देखिए, माइंडसेट की फर्क करना पड़ेगा। मैं सारे रियल एस्टेट ओनर से भी कहूंगा कि ऐसे भी 4% से ज्यादा ROI आ नहीं रहा आपको, तो यंगस्टर्स में इन्वेस्ट करिए, उनकी सोच में इन्वेस्ट करिए। मैंने एक न्यू कंपनी के साथ टाई अप किया, दोनों यंगस्टर्स 19 इयर्स के हैं। अभी यहाँ आते हुए पहले मुझे शिवम ठक्कर नाम के यंगस्टर मिले, वो EV बाइक्स के लिए कुछ कर रहे हैं, जो फूड डिलीवरी एप्स है। यंगस्टर्स है, लोगों में पोटेंशियल है, गवर्नमेंट भी बहुत हेल्प कर रही है। आज वी आर द बिगेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। Yes, we are. बट अगर पेरेंट्स की भी माइंडसेट थोड़ी चेंज होगी कि अगर बच्चा कुछ करने दे रहे हैं, सोच लो 10 स्टार्टअप फेल होना है और 11वां जो हिट बनेगा ना, वो मुकेश अंबानी बनेंगे। तो आपको उनको एनकरेज करना पड़ेगा। Very rightly said. Come, I just want to add something over here. So my child, he's 8 years and he's launching his own startup. Wow. Yeah. Super. So it's just an idea. When you told me about, मतलब आपने जब parents की बात की, so I personally feel that parents को encourage करना चाहिए. Like we were just chit chatting one day and I asked him, बेटा करना क्या है लाइफ में? मम्मा फुटबॉलर बनूंगा और दूसरा आपकी तरह एंटरप्रेन्योर बनूंगा। मैंने बोला अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है तो करोगे क्या? मैंने बोला, मुझे बोलता है मम्मा मैं ओल्ड टॉयज जो है ना, वो मुझे चाहिए सारे ओल्ड टॉयज रीयूजेबल हो, फेंकना क्यों है। So we are coming up with his company named Nirman Retoy. Wow. So I wish that you bless us. Of course, and, of course. A few words for my child, if you can just say. What's his name? Man Pandya. Yeah. Man. Hi Man, Nikhil Vyas here. Man, बहुत अमेजिंग आइडिया यू हैव कि टॉयज रीयूज करना चाहिए। एनवायरनमेंट के लिए तो अच्छा ही है, पर बच्चों को भी नए नए टॉयज मिलेंगे। तो मम्मा का सपोर्ट है, फैमिली में सपोर्ट है, बट इस आइडिया पे ना मेहनत करना। मेरे गुरु मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने कहा है कि कोई भी स्टार्टअप शुरू करो, उसको बेयर मिनिमम 1000 डेज देना। एंड आई एम वेरी श्योर मान, यू विल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल बिकॉज यू आर पैशन ड्रिवन। गॉड ब्लेस यू बेटा। Thank you so much for such a kind words. Okay, let me tell me, what is your idea for governance? It's very clear. Sugamya governance, that is accessible governance. Yeah. जो गवर्नमेंट एक्सेसिबल नहीं है, यू आप देखिए प्री 2014 मोदी जी आने के पहले आपको गुमस्ता लाइसेंस, सिंपल गुमस्ता लाइसेंस के लिए भी BMC ऑफिस जाना है, करप्शन करना है ना, उसके बिना आपको मिलता नहीं है। छोटी छोटी चीजें, आप घर पे किसी की डेथ हो जाती है, आपको किसी के पास नहीं जाना है, डायरेक्ट आपको डेथ सर्टिफिकेट अब ऑनलाइन आ रही है। करेक्ट। आप कितनी सारी चीजें देखिए, आपको रेडीमेड। मेरी वाइफ ने किचन टेल्स नाम का स्टार्टअप कोविड में शुरू किया था, वेयर शी यूज्ड टू मेक 15-18 टाइप्स ऑफ हमस। lovely. शी वाज डूइंग फैंटास्टिक। हमको परमिशन के कहीं नहीं जानी पड़ी, ऑनलाइन एप्लीकेशन हुई, घर पे ऑडिटर आया, डन। तो गवर्नमेंट ऐसी हो जो लोगों को एक्सेसिबल हो, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि post 2014 government has become much accessible. But still I feel that awareness बहुत ही कम है, लोगों को पता नहीं है अगर स्टार्टअप शुरू करना है तो फंडिंग कहाँ से मिलेगा, whereas government has amazing इतनी स्कीम्स है MSME बहुत में। सारी मैं आप सबको अपील करता हूँ, आपका प्रॉब्लम नहीं है, आप रील भी, आप एक सोच को 4 सेकंड 8 सेकंड सोचेंगे, देखेंगे, और जैसे ये एक सोच आएगी कि ये मेरे काम की नहीं, आप चेंज कर दोगे। जब तक मसाला नहीं है, गॉसिप नहीं है, रील्स वायरल नहीं होती है। ऐसी अवेयरनेस जो पॉडकास्ट होते हैं वो लोगों को सुनने चाहिए। आज MSME हो, गवर्नमेंट, अब कॉमर्स मिनिस्ट्री की स्कीम्स हैं, कितनी सारे एफर्ट्स गवर्नमेंट कर रही है ताकि स्टार्टअप्स को पैसा मिले, फंडिंग मिले और मोस्ट इंपोर्टेंट रिकॉग्नाइजेशन मिले। कितने स्टार्टअप्स हैं निराली जी, उनको पैसे भी नहीं चाहिए, उनको एक गवर्नमेंट का एनकरेजमेंट चाहिए। Exactly. And there are so many schemes, but lack of awareness and lack of trust. हमें इस
कॉलोनियल कल्चर से बाहर आना पड़ेगा कि गवर्नमेंट जो करे खराब है। आज अगर अब एग्जांपल एक इमेजिन करिए, एक मीडिया किसी गवर्नमेंट की तारीफ कर रही है तो उसको बायस बोला जाता है। एप्रिशिएटिंग गुड वर्क ऑफ एनी गवर्नमेंट शुड बी द न्यू ट्रेंड ऑफ इंडिया। और इसके लिए अगेन एक सोच, ये सोच का ही फर्क है। I truly agree to this that people should change their thought process as well, because कई बार क्या होता है हर एक चीज में शक, हर एक चीज में लेकिन अच्छी चीजें भी दिखाओ तो वहां पर भी उनको शक होता है, नहीं यार ये अगर अच्छा सिखा रही है तो ये इतना अच्छी कैसे, ये बंदा इतना अच्छा कैसे बोल लेता है। सो एवरीवेयर दे डोंट ट्रस्ट। यू राइटली सेड दैट ट्रस्ट फैक्टर इज अ प्रॉब्लम इन इंडिया। Okay, coming back to, I've seen lot of traffic. I keep seeing lot of traffic. I keep seeing lot of potholes. You rightly mentioned in one of our talk that we are working towards it, right? We are working towards corridors. Yeah, utility corridor. Yeah. So, but then I really want to understand. ये अभी भी चल ही रहा है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होने के बाद within a year वापस वो लोग कंस्ट्रक्ट कुछ ना कुछ कर रहे हैं और वापस कहीं ना कहीं ट्रैफिक जैम हो रहा है। मैं इसको निराली जी दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। नंबर 1 द फैक्ट एंड नंबर 2 द एफर्ट्स वी आर टेकिंग। पहले पार्ट में आप समझिए, न्यूयॉर्क या किसी भी मेट्रो सिटी इज कर्स्ड बाय अर्बनाइजेशन। हमारी पॉपुलेशन और उससे भी ज्यादा फ्लोटिंग पॉपुलेशन, मुंबई की जो टोटल आबादी है उसकी 40% प्लस फ्लोटिंग है। एमएमआर रीजन से रोज यहाँ आती है और रोज बाहर जाती है। तो इतने बड़े को जब आप सिविक फैसिलिटीज देते हैं तो ये टॉस पे चला जाता है। अब न्यूयॉर्क में जाइए, कचरे के ढेर पड़े, रोज रास्ते खुद रहे। उसका कारण है पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। करेक्ट। फॉर योर इंफॉर्मेशन, न्यूयॉर्क इतना डेंसली पॉपुलेटेड है, इट्स नॉट जस्ट पॉपुलेशन, डेंसली पॉपुलेशन, तो भी वहां पे 428 लोग पर स्क्वायर माइल है। मुंबई में 28,000 लोग पर स्क्वायर माइल है। मैं मालवनी और दूसरे एरियाज जहां पे सेंसस हो ही नहीं रहे हैं, पहुंच ही नहीं रहे, उनकी तो मैं बात भी नहीं कर रहा हूं। इतने हाईली डेंस शहर को संभालना, सिविक सिस्टम को मेंटेन करना, ये आसान काम नहीं है। अब हमारे एफर्ट्स की बात करते हैं। देवेंद्र फडणवीस जी की लीडरशिप में जो मेट्रो का काम हुआ है, आज अगर 1.5 ईयर में जो पूरा सर्कल फिनिश हो जाता है, आज भी मेट्रो जो गोरेगांव तक शुरू हुई है उससे आपने एक्सपीरियंस किया कि डीकंजेस्ट हुआ है। लोगों ने कहा लोग मेट्रो में नहीं बैठेंगे, मेट्रो फुल जाने लगी है। उसकी कारण है एक्सेसिबल है, नीचे है, फैसिलिटीज है, लिफ्ट है, एलिवेटर्स है, सब कुछ है। दूसरी बाजू कोस्टल रूट बन रहा है। तीसरी बार जो मुंबई के भी जो कोस्टल रूट चालू हुआ जो पार्ट, उसके कारण कितनी ट्रैफिक कम हुई है। आज मुझे लगता है अगर कोस्टल रूट, हाईवे, सी लिंक, आज आपने देखा है अटल सेतु, ऐसे अमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर किसी अच्छे खासे डेवलप कंट्री में भी नहीं है। चीजें बहुत अच्छी हो रही है, मुझे पूरा विश्वास है कोस्टल रूट और मेट्रो पूरा होते होते मुंबई की ट्रैफिक बिल्कुल कम होगी। बट अगेन एक सोच, हम कितनी बार 4 दोस्त टाउन जाते हैं तो 4 गाड़ियां लेके जाते हैं। कार पुल हो, कॉर्पोरेट पुल हो, ये सारी चीजें भी गवर्नमेंट के साथ हैंड टू हैंड मिलाकर ये भी प्लान करना पड़ेगा। आप सिंगापुर में देखिए, सिंगापुर, ओ माय गॉड, आपने ओ माय गॉड कहा, उसका कारण है कार इज नॉट अ स्टेटस सिंबल। इट इज नॉट अ। और यहाँ भी कितने यंगस्टर्स हैं, मेरे कजिन है, बहुत बड़ी कंपनी के सीनियर डायरेक्टर है, ही नेवर बिलीव्स कि कार मेरी स्टेटस सिंबल है। हम लोगों को जज करना बंद कर देंगे, कार का प्रेशर बिल्ड होना बंद होगा, तो बाकी को तो नहीं, मेरी वाइफ भी मुझे कम प्रेशर देगी कि लग्जरी कार खरीदने की। जस्ट किडिंग। बट यू नो, कार इज नॉट अ स्टेटस सिंबल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज अ स्टेटस सिंबल ऑफ योर सिटी। जब इस फीलिंग में हम जिएंगे, ट्रैफिक डीकंजेस्ट जरूर होगा। सिंगापुर में तो खैर मैंने ये भी सुना है कि अगर आपको गाड़ियां चाहिए, आपको गाड़ी बाय करना है, यू हैव टू गिव एवरी डैम रीजन, एवरी सिंगल पॉइंट यू हैव टू मेंशन कि आपको गाड़ी क्यों चाहिए, आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ी इतनी अच्छी फैसिलिटी होने के बावजूद भी। इट्स वेरी इजी टू कंपेयर अपने देश को दुबई से। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दुबई में जितनी फाइन है ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए या दूसरे क्राइम के लिए, उसकी 15% भी जिस दिन गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करेगी, इमीडिएटली कुछ पॉलिटिकल पार्टियां, कुछ लोग उसको क्रिटिसाइज कर देते हैं। तो गवर्नमेंट कंफ्यूज हो जाती है कि लोगों को डेवलपमेंट चाहिए कि हम गलत समझ रहे हैं। करेक्ट। और इसके लिए दूसरे देशों से कंपेयर करने के पहले वहां के रूल्स कितने स्ट्रिक्ट हैं, बहुत, पॉपुलेशन कितनी है, और जो चीज मैं गवर्नमेंट को भी कहता हूं, सिर्फ पॉपुलेशन मत कंसिडर करिए, पॉपुलेशन डेंसिटी भी कंसिडर करिए, तो आप गवर्नेंस और इजी कर पाएंगे। True. And I look forward to this amazing governance, and I will also try and share more and more information whichever I have in terms of politics as well as the government trends.
So thank you so much. It was a very candid और बहुत ही amazing conversation हुआ है, and I'm sure that हमारे viewers को भी आपसे बहुत सारी knowledge और बहुत सारी जो चीजें उनको नहीं पता है वो सारी चीजें उनको पता चली है। मैं दिल से एक सोच का अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हर पॉडकास्टर यही सोचता है कि इससे मुझे व्यूज कितने मिलेंगे। मुझे लगता है आपने ये अटेम्प्ट किया है कि मैं समाज में कितना इम्पैक्ट कर पाऊंगी, एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस जेस्चर एंड थॉट प्रोसेस। थैंक यू सो मच। तो निखिल जी, कई सारी महिलाएं हैं जिनको अपना खुद का कुछ करना है, दे वांट टू बी इंडिपेंडेंट, बट समहाउ कहीं ना कहीं वो कर नहीं पा रहे या फिर रिस्क नहीं ले पा रहे। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट मदर्स, दो आई एम मदर, आई वांट टू बी a little more on their side and really want to understand, would like to share some message for them who want to start and who are still struggling। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अनफॉर्चुनेट है कि भारतीय नारी ऐसा सोचती है कि वो किसी फील्ड में लीड नहीं ले सकती, जबकि एक ही कंट्री है, एक ही सिविलाइजेशन है जिसमें नारी को शक्ति का रूप माना जाता है। किसी भी देश, किसी भी विश्व के सिविलाइजेशन में नारी को एनर्जी का सोर्स नहीं माना गया है। अमेरिका के आजाद होने के 100 साल तक महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं मिले हैं। एक कंट्री ऐसी है, मैं चलो नाम ही ले लेता हूं, अमेरिका में आज भी महिला राष्ट्रपति के लिए तरस रहे हैं। हमारे उधर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब महिलाएं हो चुकी है। गवर्नमेंट 6 मंथ्स की मैटरनिटी लीव लेती है। मुझे मालूम नहीं कितने देशों में ये सुविधा है। कॉर्पोरेट लीव्स के साथ साथ पर्क्स देती है, हॉस्पिटल के खर्चे देती है। आज मॉमी ब्लॉगर ये ब्लॉगिंग का एक सबसे प्रीमियम नीश बन चुका है। अच्छी भाषा में नहीं, पर सबसे अप्रिशिएटेड, सबसे हाईली पेड कोई नीश है, मॉमी ब्लॉगर्स है। हर फील्ड में महिलाएं डोमिनेट कर रही हैं। गवर्नमेंट पॉलिटिक्स में भी 50% सीट रिजर्व करता है कॉर्पोरेशन के अंदर महिलाओं के लिए। बिल्कुल मत सोचिए, आप वो देश से हैं जिसकी सिविलाइजेशन ने नायिका देवी के रूप में मोहम्मद घोरी को हरा दिया था। आप उस देश से हैं जहां पे अच्छे अच्छे बिजनेसेस 100% वुमेन चलाते हैं। जिस ब्लॉग को, जिस पॉडकास्ट को आप देख रहे हैं, वो भी एक महिला ही चला रही है। मुझे लगता है इतने सारे अच्छा इकोसिस्टम आपको फिर नहीं मिलेगा। आइए, अपने सपनों को पूरा करिए, अपने आप में विश्वास करिए। So Nikhil ji, in one of your Insta posts, I've seen that recently you met Narendra Modi ji. I really want to know how was your experience? Divine. मैं बहुत नसीबवान रहा हूँ, भाग्यशाली रहा हूँ कि इसके पहले भी 2 बार मैं मोदी जी से मिल चुका हूँ। एक बार जब वो मुख्यमंत्री थे तब विले पार्ला में उनकी एक बुक का मराठी अनुवाद था, ट्रांसलेशन था, तब मिला था। बट इस बार जब मिला, मतलब आप देख रहे हैं, मैंने पॉडकास्ट में काफी बात की है, बट वहां पे मैं स्पीचलेस हो गया था। एक डिवाइन शक्ति। और आपने भी पूछा कि क्यों मिले थे। तो एक व्यक्ति 24 घंटा देश के लिए कैसे कमिटेड है। जब हम 24 घंटा बोलते हैं ना, तो उसके पीछे माइक्रो प्लानिंग कैसी है। वो 10 लोगों को स्टेज के ऊपर जाने के पहले मिलते हैं, 10 लोगों को स्टेज से उतरने के नीचे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको एंकरेज करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि हम ऐसे ही देश कार्य में अपना जीवन लगा दें। Wow. So that was very amazing। और मैं वहां एकदम ऐसा स्पीचलेस हो गया था। बट वो आगे निकल गया, पर मैंने धीरे से विस्पर किया कि आज से मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो गया। सुपर। पर जैसे आपने बात की, इट्स डिवाइन, बट आई फील दैट उनके पास उनकी ऑरा ही ऐसी है जो यूथ को भी कहीं ना कहीं मोटिवेट करती है या फिर इंस्पायर करती है। नॉट ओनली यूथ, एवरी जनरेशन। आप कोई भी जनरेशन देखिए, वो उनसे कनेक्ट होते हैं और दिल से होते हैं। अगर वो किसी स्पोर्ट्स स्टार से भी कनेक्ट करते हैं ना, तो उनको मालूम है उसने मैच में क्या खेला है। और जैसे मैंने पॉडकास्ट में पहले भी बताया कि फेक एनरोलमेंट कभी नहीं होता है। एक ऑरेटर कभी फेक नहीं हो सकता। करेक्ट। और मोदी जी एक ही प्रधानमंत्री हैं पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने इन्फ्लुएंसर्स, पॉडकास्ट और ये सारे ब्लॉगर्स को जो इंपॉर्टेंस दी है, जिसके कारण पूरे इंडिया में इन्फ्लुएंसर्स, मार्केटर्स की रिस्पेक्ट है। जबकि आप चाइना में देखेंगे तो एक फैक्ट्री है, कोई आइडेंटिटी नहीं है। यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स अब नए सेलिब्रिटी बन चुके हैं। एग्जैक्टली। एंड गवर्नमेंट टुक अ वेरी गुड इनिशिएटिव जहाँ पे मोदी जी खुद भी प्रेजेंट है। सारे इंडिया के सारे इन्फ्लुएंसर्स एक ही प्लेटफॉर्म में गुजरात में सारे हुए। और मुझे लगता है वो दिल्ली में भी एक बार डिजिटल इंडिया अवार्ड हुआ था। आपने वहां भी ऑब्जर्व किया होगा कि मोदी जी
हर एक इन्फ्लुएंसर के बारे में जानते हैं, उनका कौन से ब्लॉग में उन्होंने क्या बोला वो बोला था। कोई एक स्किली ब्लॉगर थे, उसके बारे में भी उन्होंने उधर ह्यूमर शेयर किया। मुझे लगता है एज ए यंगस्टर्स, एज यंग एंटरप्रेन्योर्स, मैं ये सीखने का प्रयास करता हूँ कि कितना स्टडी, यू आर 24/7, अगर आप अपना सपना नहीं जी रहे हो तो वो सपना नहीं है, अगर आपको 24/7 देना पड़ता है। एंड मोदी जी, वी आर ब्लेस्ड कि वो हमारे कंट्री को लीड कर रहे हैं। और उनके आने के बाद ही हमको इंटरनेशनली भी, इफ यू सी, वी आर गेटिंग सो मच रिकॉग्निशन, सारे प्लेटफॉर्म्स ओपन हो चुके हैं। इंडियन रुपी 22 देशों में एक्सेप्ट हो चुका है एक्सचेंज का माध्यम। हमारा देश जहां पे, मैं एक ऐसा यंगस्टर हूं जो हर चीज में पॉलिटिक्स पार्टी ये नहीं करता हूं, पर देश का अगर कुछ अगेंस्ट जाएगा तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। ऑपोजिशन ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला था कि मोदी जी आप मजाक कर रहे हो, इस देश में, इस गरीब देश में डिजिटल पेमेंट आएंगे क्या? बटेटा वाला कार्ड की मशीन लेके बैठेगा। टुडे वी आर द नंबर 1 कंट्री as far as digital transactions is concerned. Correct. और ये क्रांति मोदी जी की लीडरशिप में हुई है। So moving on to the most creepy and most interesting part of our podcast, that is Ek Soch. We are coming to rapid fire round. Oh, I'm so bad with that. It's okay. So whichever question I'm going to ask you, you have to give that answer in one word. Sure. So are we ready for this? I'll try my best. All right, let's get going then. Politics या education, अगर एक choose करना पड़े तो क्या करेंगे? Political education. Oh, lovely. So again a sarcastic answer, but it's very nice. Favorite music, street food? Favorite? Sorry, Mumbai street food. Mumbai street food, वड़ा पाव. Lovely. I mean, आजकल तो यूएसए में अगर जाओगे तो वड़ा पाव के लिए, I mean there are friends of mine who are selling वड़ा पाव there and it is going amazing. Yes. वहाँ पे गोरों को तो स्पाइसी खाने की आदत नहीं होती है, बट स्टिल बहुत ही अच्छे से लाइक यू नो उनका जा रहा है वड़ा पाव. So लास्ट मिनट जुगाड़ या परफेक्ट प्लान? परफेक्ट प्लान. इंडिया में ज्यादा लास्ट मिनट जुगाड़ नहीं होता. होता है, बट कोशिश हमेशा परफेक्ट प्लानिंग की करनी चाहिए. कैपेसिटी होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि फिर जुगाड़ लगा लो. True. Mumbai traffic in one word. Will change soon. Worst excuse you have ever heard from not voting from people. हमको इसमें से कोई भी अच्छा नहीं लगता. बद्धा चोर छे. That's right. गवर्नमेंट के इतने सारे इनिशिएटिव के बाद भी काफी लोग आज भी ऐसे हैं जो वोटिंग नहीं कर रहे हैं. There are a lot of people. One habit you want to change in Mumbaikars. Use more public transport. Lovely, superb. Politics as a passion or profession? Passion. Superb. Speech लिखना ज्यादा टफ या ट्रैफिक से निकलना? मैं सोच ही रहा था कि ऑलमोस्ट तो मैंने मैनेज कर लिया, पर एक अच्छा बाउंसर किया. इस पे जो रिप्लाई करूंगा मैं ही फंसने वाला हूँ. बढ़िया. अगर पॉलिटिक्स में रिटायरमेंट का ऑप्शन हो तो सबसे पहले आप किसको नॉमिनेट करोगे? मुझे लगता है बुरी सोच को ये रिप्लेस करके एक अच्छी सोच को करूंगा. Superb, and thank you so much. We had amazing time and we had amazing conversation. Thank you so much for being there and accepting an invitation. It was wonderful. Thank you so much. The pleasure was mine. Thank you so much. सभी को धन्यवाद.